ह्री अरहम णमोजिनाणम। एकत्व भावना दशकम। एक मतलब एक, तो मतलब भाव, एक पने के भाव की जो भावना है, चिंतन है, उसका दशकम मतलब 10 श्लोकों का समूह। संसार में कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता, अकेलेपन से डर लगता है, अकेलापन खाने दौड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। कोई भी अकेला रहे तो या तो वो मेंटली डिप्रेस्ड चला जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जो साधक होता है, तत्व का चिंतक होता है, स्वाध्यायी होता है, उसे लगता है अकेलापन मिले थोड़ा सा तो और आनंद आएगा। जैसे ही 8:40 होते हैं, मन करता है सब लोग कहीं और चले जाएं, हमको एक कमरा मिल जाए, शांति से वहां एक आधा घंटे बैठकर बढ़िया से स्वाध्याय करेंगे। इसी का नाम है एकत्व भावना दशकम। कोई ना हो वहां, वहां वहां हम हो और बस हमारा एक साधन हो जिसके माध्यम से हम स्वाध्याय करते हो। बहुत सारे लोग, मैं एक जगह पे पहुंचा तो वो कहते हैं कि भैया जी मैं आपकी एक शिकायत करना चाहता हूं। तो मैंने कहा बताइए। कहते भैया जी हम शाम को दुकान से लौट के आते हैं तो हमारी श्रीमती जी हमको पीने को पानी भी नहीं देती। कहती अभी क्लास चल रही, बाद में आना। ये क्या है? एकत्व भावना दशकम। तो एकत्व भावना दशकम, बाहर से अंदर की ओर आना, अनेक से एक की ओर आना, बस उस तक जाना जो मैं स्वयं हूं। क्यों? क्योंकि बाहर में हम इतने व्यस्त हैं कि हमारा जीवन पर के आश्रित बीत गया। पढ़ना किसके लिए था? रुपयों के लिए। रुपया किसके लिए था? परिवार के लिए। परिवार किसके लिए था? सब एक दूसरे को संभालने के लिए। हम उसको बनाते बनाते पढ़ते रहे, फिर पैसा बनाया, पैसे से शरीर खोया और शरीर को बनाने में पैसा खोया और अंत में सब कुछ खोया। लास्ट में देखने को कुछ नहीं बचा। इसीलिए जो तत्व से शून्य या अज्ञानतावशात पूरा जीवन जीकर यहां से चले गए, उनको देखकर ऐसा लगता है हम लोग बड़े अच्छे रहे जो इनसे बच गए। क्या? धन्योस्मि जिनेन्द्रतम दर्शनात्, धन्योस्मि जिनेन्द्रतम ज्ञानात्। इसलिए बार बार एक गीत की पंक्तियां गाया करो कि चरणों में जगह मांगी थी, हमें अपना बना लिया, थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन आगम पिला दिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इस गीत को गुनगुनाया करो रोज। हम जन्म जन्म से प्यासे थे, अभागे थे, दुनिया में कितनी शिक्षाएं प्राप्त करते, कितनी डिग्रियां पाते, लेकिन फिर भी स्वयं को तृप्त नहीं कर पाते। लेकिन आज हमको वो विद्या आपके चरणों के प्रसाद से मिली कि हमें अपना जीवन धन्य धन्य महसूस होता है। एक 7th ईयर में एक अम्मा जी हैं, वो हमेशा कहती हैं भैया जी हमने तो अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब किसके लिए जीना, लेकिन जब से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम आया ऐसा लग रहा है 12 साल तो पूरे जीना है। कितने? 12 साल पढ़ के ही ऊपर जाएंगे, बोले 12 साल तो अभी पूरे जीना है। तो ऐसी भावनाएं आपके अंदर में भर जाती हैं। ऐसे ये स्तुतियां, ऐसे ये ग्रंथ अलौकिक हैं। इनकी महिमा, इनका स्वाध्याय, इनका अध्ययन हमारे जीवन को परम विशुद्धि से भरता। एक एक शब्द पढ़ते चले जा रहे हैं और चित्त में आनंद बढ़ता चला जा रहा है। क्या है वो आनंद? तो एकत्व भावना दशकम। प्रश्न नंबर 341 जो परम ज्योति केवल स्वानुभव से ही गम्य है, केवल अनुभव से प्राप्त होती है, बाहर में नहीं दिखती, तथा आत्मज्ञानियों के लिए रमणीय है, उस वचन एवं मन के अविषयभूत परम उत्कृष्ट ज्योति के विषय में मैं कुछ कहता हूं। आज कुछ कहना चाह रहा हूं। किसके लिए? जो किसी को नहीं दिखती, जिसके लिए कोई किसी का मन जिसे चिंतन नहीं कर सकता, किसी का वचन जिसका कथन नहीं कर सकता, वो है आत्मा। जो भव्य जीव एकत्व अर्थात अद्वैत, जहां दूसरा कोई विकल्प नहीं, उसका नाम होता है अद्वैत। अद्वैत रूप अद्वितीय पद को प्राप्त हुए आत्म तत्व को जानता है, वह स्वयं ही दूसरों के द्वारा आराधा जाता है, अर्थात दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते हैं
उसका आराध्य पूजनीय दूसरा अन्य कोई नहीं होता। जो एकत्व में लीन हो जाता है उसके लिए केवल एक आत्म तत्व बसता है। वहां संसार में उसके लिए कोई पूज्य नहीं होता, अपितु वह ही संसार के द्वारा पूजा जाता है। जिस प्रकार उत्कृष्ट नाव को प्राप्त हुआ धीर बुद्धि साहसी मनुष्य समुद्र के अपरिमित जल से नहीं डरता, उसी प्रकार एकत्व का जानकर वह योगी बहुत से कर्मों से भी नहीं डरता। जिसको नाव मिल जाए पावरफुल, उसे समुद्र की लहरें डरा नहीं सकती। ऐसे जिसको श्रुत ज्ञान मिल जाए उसे संसार डरा नहीं सकता। उसे पता है पार लगेंगे ही लगेंगे। चैतन्य रूप एकत्व का ज्ञान दुर्लभ है, परंतु मोक्ष को देने वाला वही है। यदि वह जिस किसी प्रकार से प्राप्त होता है तो उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। बार बार उनको याद करो। पंडित जी साहब को क्या कहते हैं, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरयानो। जब से वो पंक्ति पढ़ी तब से लगता है अपना जीवन कितना दुर्लभ, महान दुर्लभ। उन्होंने कहा करोड़ उपाय बनाने पड़े फिर भी अगर तत्व ज्ञान मिलता है तो उस तत्व ज्ञान की दुर्लभता को समझो। 1 करोड़ रुपए देने पड़े तो दे दो, लेकिन उस तत्व ज्ञान को पालो। और हम पुण्यशाली हैं, न हींग लगे न फिटकरी, और रंग चोखा का चोखा दिन पे दिन चोखा होता चला जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। वास्तविक सुख मोक्ष में है और वह मुमुक्षु जनों के द्वारा सिद्ध करने के योग्य है। यहाँ संसार में वह सुख नहीं, यहाँ जो सुख है वह निश्चय से यथार्थ वास्तविक सुख नहीं है। संसार संबंधी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है। यह इस प्रकार हमें गुरु के उपदेश से निश्चय हो गया है। इसी कारण हमको मोक्ष पद प्यारा है। मोक्ष में हमारा प्यार क्यों हो गया? क्योंकि संसार का सब कुछ नश्वर है। ऐसा हमने गुरु मुख से जिनवाणी के अध्ययन से जान लिया है। मोहक उदय रूप विष से मिश्रित स्वर्ग का सुख भी जब नश्वर है, तब भला और दूसरे तुच्छ सुखों के संबंध में क्या कहा जाए। अर्थात वे तो अत्यंत विनश्वर और हेय ही है। इसलिए मुझे ऐसे संसार सुख से बस हो, बस मैं ऐसे संसार सुख को अब नहीं चाहता। ना के ना कौकसाम सौख्यम, जिनकी बारे में ये कहा कि उनके सुखों की कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसे सुखों से मंडित वे देवताओं का सुख भी एक दिन नष्ट हो जाता है। आश्चर्य होता है। जिनके साथ अमर शब्द चलता है कि ये कभी नहीं मरेंगे, वे भी एक दिन मर जाते हैं। जो अमर हैं वे भी एक दिन मर जाते हैं। कैसा आश्चर्य होता है कि जो अमर हैं वे भी एक दिन मर जाते हैं। रुक जाओ, समझ जाओ कि जो अमर हैं वे भी एक दिन मर जाते हैं। क्या पंक्ति है, आश्चर्यपूर्ण है। जो अमर होते हुए भी एक दिन मरण को प्राप्त हो जाते, उनका सुख भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, उनका सुख भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर संसार के अन्य सुखों की क्या कल्पना? कोई कल्पना नहीं। जो निर्मल बुद्धि को धारण करने वाला मुनि इस लोक में निरंतर शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करके रहता है, वह परलोक में संचार करता हुआ भी उसी प्रकार से रहता है। एक बार जो एकत्व में लगन लगा ले, वो स्वर्गों में देव बनकर चला जाए, लेकिन वहां के सुखों में डूबता नहीं, क्योंकि उसे अंतरंग की लगन लग गई है। जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन होकर वीतराग मार्ग मोक्ष मार्ग में प्रस्थान कर रहा है, उसके लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति में तीनों लोकों में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। इस प्रकार एकाग्र मन होकर जो मुनि सर्वथा इस भावना पद एकत्व भावना को भाता है, वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी के कटाक्ष पंक्तियों की माला का स्थान हो जाता है, अर्थात उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मनुष्य जन्म का फल धर्म की प्राप्ति है। सो वह निर्मल धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपत्ति के विषय में क्या चिंता तथा मृत्यु से भी क्या डर। अर्थात उस धर्म के होने पर ना तो आपत्ति की चिंता ही रहती है, ना ही मृत्यु का कोई डर रहता है। इति एकत्व भावना 10 जैनम जयतु शासनम।